सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओङ्काराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की। मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आप सभी भव्य आत्माओं ने यह मंगलकारी कार्य किया है, जो जिन बिंबों की स्थापना के माध्यम से होता है। जो जिन बिंब नव देवताओं में एक देवता के रूप में, जिन चैत्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे जिन बिंब और जिन आलय के माध्यम से इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए मंगलमय करने के लिए जो भव्य चौबीसी का निर्माण और उनकी प्रतिष्ठा का महोत्सव हुआ है, यह न केवल सहारनपुर के लिए मंगलमय है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए मंगलमय है, यह न केवल भारत के लिए मंगलमय है, किंतु पूरे विश्व के लिए यह मंगलमय कार्य है, जिसकी 5 दिवसीय यह प्रक्रिया और आपके लिए 6 दिवसीय यह प्रक्रिया आपने पूरे मनोभावों के साथ संपन्न की। इस प्रक्रिया में आपने जिन जिन बिंबों की यह स्थापना की है, वह सभी जिन बिंब जब आप उनके अब दर्शन करेंगे तो वह जिन बिंब इतने शक्तिमान, इतने आनंदमान हो गए हैं कि जब जब आप उनके दर्शन करेंगे वो आपका मन मोहेंगे और आपको उनके पास में बैठना पड़ेगा। यह जिन बिंबों के माध्यम से इस धरती पर मंगल होता है, जितना जिन बिंबों की प्रतिष्ठा, जिन चैत्यालय, जिन चैत्यों की प्रतिष्ठा होती है, यह धरती पर अनेक अनेक जीवों के लिए मंगलकारी होती है। ऐसी मंगलकारी यह जिन बिंब प्रतिष्ठा में आप सभी लोगों ने जिस तरह से अच्छे मनोभावों के साथ में बढ़ चढ़ करके हमारे यहाँ आगमन से पहले ही आप लोगों ने सब तरह की अपनी पात्रता नियुक्त करके जो मनोभाव यहाँ पर दर्शाया है, वह हमारे लिए भी स्मरणीय है कि हमारे आए बिना ही आपने सब तरह के पात्रों की योजना बना ली और सब तरह की आपने मंगलमय योजना इस तरह से बनाई कि वह पंच कल्याणक हमारे लिए भले ही 5 दिन का हो, लेकिन आपके लिए वर्षों तक याद रहने वाला यह पंच कल्याणक होगा। इस पंच कल्याणक महोत्सव में जो भगवान जिनेंद्र देव की ओम और अरहम की वेदी भी आप लोगों ने जो बनाई है, वह भी अन्य अनेक लोगों के लिए अनुकरणीय होगी। यह भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि जो आपने
इस समय पर यह भगवान की स्थापना का और प्रतिष्ठा का कार्य किया है। यह समय भी बहुत अच्छा समय था। यद्यपि इस समय पर भी अनेक प्राकृतिक आपदाएं आने की पूरी पूरी चांसेस रहते हैं। और जब हम रुड़की से निकले थे तब भी मौसम विभाग बता रहा था कि अगले सप्ताह में कुछ हवाएं चलेंगी, वर्षा होगी। फिर भी हमने कहा अब चाहे हवाएं चलें चाहे वर्षाएं हो, जो कार्य होना है वो तो होना ही है। और जब यहाँ पर यह मंगल कार्य हुआ तो किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक प्रतिकूलता यहाँ पर नहीं रही। यह भी एक बहुत बड़ा मंगल आशीर्वाद आचार्य गुरुदेव का आप लोग अपने ऊपर समझना। दिसंबर के महीने में इस तरह की मंगलमय प्रतिष्ठाएं होने में अक्सर प्राकृतिक आपत्तियां बन जाती हैं, लेकिन यह मौसम इतना अच्छा है कि आप खूब दौड़ भाग कर लो, आपको पसीना भी नहीं आएगा और आपके लिए इतनी ठंड भी नहीं है कि सुबह घर से बाहर निकलने में भी कष्ट हो। जो अनुकूलताएं आपके लिए बाहर से प्रकृति प्रदत्त हो सकती हैं, वो सब अनुकूलताएं आपको मिली। और ये जो अनुकूलताएं मिलती हैं, ये हम गुरुजनों का प्रभाव समझते हैं। इनमें हमारे गुरुदेव का जब आशीर्वाद रहता है तो इस तरह की अनुकूलताएं बनती हैं और उसी आशीर्वाद से ये प्रतिष्ठाएं संपन्न हो पाती हैं। जब आप लोग अपने मन में विचार करते हैं और विचार करने के साथ साथ वो काम आगे बढ़ता चला जाए, तो आप समझना कि ये गुरुओं की कृपा से ही ये विचार आगे बढ़ रहा है। अन्यथा विचार तो बहुत से लोग करते हैं, किंतु विचार करने के बाद में भी वह कार्य पीछे हट जाता है या लोग पीछे हट जाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं गुरुओं के आशीर्वाद की कमी होती है। यह हमेशा अपने लिए ध्यान में रखना है कि हम हमेशा वीतराग भगवान, वीतराग गुरु और भगवान के इन बताए हुए मार्ग पर चलने की निरंतर अपने अंदर एक श्रद्धा भावना बना करके रखें। यह श्रद्धा भावना ही हमारा आंतरिक जीवन है। बाहर का जीवन चलता रहता है। अगर हम भीतर से भक्ति भावों से भरे हैं, भीतर से हम प्रसन्न हैं, तो बाहर अनेक चीजें कभी हमारे सामने 19-20 होती रहेंगी, संयोग वियोग होते रहेंगे। किसी भी तरह के कोई भी भाव कम भी कभी हो जाए तो कोई बात नहीं। भाव कम होने का मतलब ज्यादातर मार्केट के भावों की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी तरह के व्यापार में किसी भी चीज के भाव भी अगर कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति भक्ति भावों में कभी कमी ना आए। हम भगवान से इतनी प्रार्थना हमेशा बना करके रखें। वो सब भाव समझ जाएंगे। बाहर के समय पर हर तरह के भाव बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर वह भक्ति के भाव एक समान बने रहते हैं और अधिक बढ़ोतरी के साथ में बने रहते हैं, तो उन्हीं भक्ति भावों से हमारा जीवन सुखमय समृद्धमय बनता चला जाता है। और जो जो भगवान जिनेंद्र देव की शरण लेता है, उसे कभी भी न इस जीवन में और न परलोक में किसी भी तरह के ऐसे दुख नहीं उठाने पड़ते जो दुख उसके जीवन में उसके लिए मृत्यु का कारण बने या रोग शोक और अनेक आपत्तियों का कारण बने। फिर भी यदि कभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आए तो अपने मन में यही विचार करना, यह हमारे कर्मों का, पिछले कर्मों का कोई तीव्र फल है, लेकिन हमें अपनी भगवान की भक्ति के प्रति कोई भी श्रद्धा और आस्था में कमी नहीं लाना। ये विचार, ये ज्ञान अगर हम बना करके रखेंगे तो यह पंच कल्याणक हमें एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश हमेशा हमारे लिए देते रहेंगे। जब जब आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करेंगे, आपको ये लगे कि हमें इतने भगवान जो आज दर्शन करने के लिए उपलब्ध हुए हैं, यह हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम एक साथ 24 ही भगवान के निरंतर दर्शन करके उनकी वंदना कर पाए। जब हम भगवान की वंदना करें उस समय पर भी हम ये भावना करें, जो भावना बड़े बड़े गणधर परमेष्ठी करते हैं, वो भावना मैं आपको बता रहा हूं।
24 जिणवरा तिथियरा में पसीयंतु। क्या कहते हैं बड़े बड़े गणधर ऋषि मुनि, क्या बोलते हैं, ये 24 तीर्थंकर भगवान मुझे प्रसन्न करें। क्या सुनते हो? कई लोग कहते हैं महाराज, कल भी एक प्रश्न किया था एक भाई ने कि भगवान के पास में लोग मांगने पहुंच जाते हैं, भगवान के पास में लोग अपनी इच्छाएं रख करके कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। भाई अगर आप केवल एक चीज मांग लो तो आपको कुछ भी नहीं मांगना पड़े। क्या समझ में आ रहा है? अगर आप कहोगे कि हमारा व्यापार अच्छा चल जाए, कहीं आपको बच्चे की परेशानी सामने आ जाएगी, कहोगे बच्चे की परेशानी दूर हो जाए, पत्नी की परेशानी सामने आ जाएगी, पत्नी की परेशानी दूर हो जाए, कोई प्रॉपर्टी की परेशानी सामने आ जाएगी। भाई दुनिया की परेशानियां सामने आती रहेंगी, हर परेशानी को भगवान के सामने कहने की जरूरत ही नहीं। आप ये देखो कि हमें बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों मुनियों ने कितनी अच्छी शॉर्ट में एक अच्छी चीज बताई, वो मैं आपको बता रहा हूं। सुन रहे हो? ये बात मैं रुड़की वालों को ही बता के नहीं आ पाया, जो तुम सहारनपुर वालों को बता रहा हूं। हाँ, अब जहां का पुण्य है, जहां जैसी देशना निकल जाए, जहां के लोग जितने खिले हुए भव्य दिखाई से दें और फिर ऐसा मन हो जाए कि भाई मेरा भी मन प्रसन्न है, तो फिर हम भी कुछ प्रसन्नता से कुछ प्रसाद दे दें। तो आपके लिए ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो हमें बड़े बड़े ऋषियों मुनियों आचार्यों ने हमें ज्ञान दिया, अगर हम उसके अनुसार चलें तो हमारा धर्म भी पलता रहे और हमारी मन की प्रसन्नता भी बनी रहे, हमारा सब काम भी बनता रहे। तो आचार्यों ने क्या मांगा भगवान से? 24 जिणवरा तिथियरा में पसीयंतु। ये प्राकृत भाषा की गाथा की एक लाइन है। अब आपके लिए प्राकृत भाषा अजनबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद यहां पर भी प्राकृत का एक शिविर लग रहा है और उसमें भी आप इस तरह की चीजें पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको प्राचीन ऋषियों की उन गाथाओं से जुड़कर के भी बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा और बहुत कुछ सुख के साधन मिलेंगे। तो क्या कहते हैं? 24 जिणवरा, बोलो एक बार, 24 जिणवरा। इसमें बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? 24 जिणवरा, 24 ही जिणवरा। हाँ, इतना ही बोल लो तो भी चलेगा। प्राकृत माने अपनी सामान्य भाषा है ना। 24 ही जिणवरा तिथयरा। तीर्थंकर को प्राकृत में क्या बोलते हैं? तिथयरा। में माने मुझे, पसीयंतु माने प्रसन्न करें। क्या करें? बस इतना मांगना है आपको। आप तो मांगना भी नहीं जानते, ये भी हमें सिखाना पड़ता है कैसे भगवान से मांगे, क्या मांगे। एक मांगोगे दूसरी बात, दूसरी आपत्ति सामने आ जाएगी, दूसरी मांगोगे तीसरी आपत्ति सामने आ जाएगी। एक चीज मांगो, समझ में आ रहा है ना? बाकी सब अपने आप होता रहेगा। भाई भगवान मुझे प्रसन्न करो, तो मेरी प्रसन्नता जिस चीज की प्राप्ति में होगी वो हमें भगवान की प्रार्थना करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम प्रसन्न रहेंगे। हमें चीज नहीं मांगनी। क्या मांगनी? हे भगवान मुझे प्रसन्न करो। ये मांगने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपके लिए उसमें, आपके सम्यक दर्शन में कि आपकी भक्ति में कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने प्रार्थना की है, उनने मांगा है, हम भी मांग रहे हैं। उनकी प्रसन्नता किसी और में होगी, तुम्हारी प्रसन्नता जिसमें बने सो तुम जानो। नहीं समझ में आया? लेकिन मांगना क्या? सबसे जरूरी चीज क्या है? मन खुश रहे। कुछ भी आए, कुछ भी जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है हमारा मन, हे भगवान, खुश रहना चाहिए। चाहे हमने कितना ही दान किया हो, चाहे कितनी बोली ली हो, चाहे हमने कितना ही श्रम किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन हे भगवान मैं इसके फल से यही चाहता हूं, मेरा मन प्रसन्न रहे। सुन रहे हो? तो क्या मांगना भगवान से? 24 जिणवरा तिथियरा में पसीयंतु। मुझे प्रसन्न करें। 24 जिनवर भगवान मुझे प्रसन्न करें। बताओ क्या चाहिए इससे ज्यादा? और मान लो सब कुछ मिल जाए,
और प्रसन्नता ना हो, क्या करोगे फिर? बोलो। तुमने कहा भगवान विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए मेरा, पत्नी मिल जाए, पत्नी मिल गई। समझ में आ रहा है? और वो पत्नी ने ही क्लेश करना शुरू कर दिया, उसी ने ही कोर्ट केस करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या करोगे? होता नहीं है क्या? हो ही रहा है सब जगह। तो ये मत कहो कि पत्नी मिल जाए। समझ में आ रहा है? क्या मांगना? भगवान जो भी हो वो सो होता रहे। क्या चाहिए? मन प्रसन्न रहे, मन में क्लेश ना आ जाए। तो सबसे बड़ी चीज है मन का प्रसन्न रहना। यही भगवान से प्रार्थना करो। बाकी सब चीजें दुनिया में आनी जानी है, और दुनिया में सब चीजें कभी किसी के पास होती भी नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कभी जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। क्या सुन रहे हो? आगे का मुझे ध्यान नहीं है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जवां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। इतना ही ठीक है ना?